राधे राधे भैया। हाँ, राधे राधे। हाँ, रख दे। मैं अब घंटे थोड़ी देर में लगा दूंगा। बना दे। हम्म। 1 मिनट लगे। अच्छा। राधे राधे जी। राधे राधे अग्रवाल जी। आप ठीक है जी। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी ठाकुर बात है, आप ठीक। जी की कृपा है। बहुत अच्छा है जी। चलिए, प्रारंभ करते हैं। जी। नमस्ते वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। आप सब लोगों को नव संवत्सर की और नवरात्र की शुभकामनाएं। देवी माँ का आशीर्वाद और कृपा सबको प्राप्त होती रहे, और इसी प्रकार भक्ति में आपका सबका मन लगा रहे, अनुदिन बढ़ती रहे ये भक्ति। यही प्रार्थना के साथ आज हम प्रारंभ करते हैं अपना ये भक्ति दर्शन। तो यहाँ पिछले सत्र में हमने 5 सूत्र पूरे कर लिए थे। आज छठा सूत्र प्रारंभ करना है। वो क्या है? पेज 56। भक्ति का एक अपूर्व लक्षण कहते हैं, यदि ज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मा रामो भवति। जिस परम प्रेम अथवा भक्ति को जानकर पुरुष मत्त यानी अपने होश हवास खो बैठता है, आनंद विभोर हो जाता है। दूसरा, स्तब्ध शांत हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, और आत्मा राम हो जाता है, आत्मा में ही रमण करने लगता है। ऐसी वो भक्ति है, उसके बारे में भी अब हम बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? भक्ति मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक रूप से है, उसे कहीं से लाना नहीं पड़ता। प्रेम करना तो प्राणी का स्वभाव है। कोई देह भक्त है, कोई पत्नी भक्त या पुत्र भक्त है, कोई धन का भक्त है तो कोई पद प्रतिष्ठा का भक्त है, जाति भक्त, देश भक्त, अथवा किसी वाद विशेष के भी भक्त होते हैं। भक्ति के बिना कोई हृदय है नहीं। किंतु मनुष्य अपने हृदय की भक्ति कहाँ जोड़ देता है, यही एक प्रश्न है। ये ज्ञान यदि ठीक ठीक हो जाए कि हृदय की भक्ति संसार में कहीं जोड़ने की नहीं है,
तो प्रभु से ही जोड़ने के लिए है। तो प्रभु कहीं दूर नहीं है, वे तो तुम्हारे हृदय में ही दोनों हाथ फैलाए नेत्रों के संकेत से तुम्हें अपनी ओर बुलाते खड़े हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अहम सर्वम अहम चाहम सर्वनिष्ठो। मैं 15.50 में कहा, चाहम सर्वनिष्ठो, सबके हृदय में मैं अंतर्यामी रूप से स्थित हूं। तो तुम ही उनकी ओर, उनके संकेत की ओर नहीं देख रहे हो। हमारी तरफ से ही उदासीनता है। भगवान तो हमें स्वीकार करने के लिए सदा ही हाथ फैलाए खड़े हुए हैं। अब यहां पर रेफरेंस दिया जा रहा है सुतीक्ष्ण जी का। सुतीक्ष्ण जी एक भगवान के परम भक्त थे, मुनि थे, और उनका प्रकरण अरण्य कांड में आता है। रामचरितमानस का अरण्य कांड पेज 78 निकालिए। ये क्या है? दोहा संख्या 9 के नीचे की चौपाइयां हैं। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। दोहा संख्या 9, अरण्य कांड, उसके नीचे की चौपाई, पहली चौपाई है। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्ष नामक ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। नाम सुतीक्षण रति भगवान। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोस न से देवक। वे मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था, किसी दूसरे देवता को अपना इष्ट नहीं मानते थे। अब उनको ये सूचना हुई कि भगवान अपने वनवास के अवधि में भ्रमण करते हुए इस वन में भी आ रहे हैं, जहां उनका कुटिया थी, निवास था, आश्रम था। तो जैसे ही उन्हें सूचना मिली, उस समय देखिए उनकी क्या स्थिति हुई है, इसी की ओर यहाँ इंगित किया जा रहा है। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। उन्होंने जो ही प्रभु के आगमन की बात कानों से सुनी, करत मनोरथ आतुर भावा, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से, शीघ्रता से दौड़ चले, धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर कर ही दावा। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिले हैं निज सेवक की नाई। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? जैसे स्वामी अपने सेवक से मिलता है, क्या उस तरह मुझे अपना सेवक जानकर मुझसे मिलेंगे? मोरे जिए भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। मेरे हृदय में ये बात दृढ़ नहीं है, मुझे विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? मुझ में क्या क्या कमी है? मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा,
नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने न तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु का एक बाण है, उनका एक प्रण है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वो उन्हें प्रिय होता है। होई है सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहे न जाए सो दशा भवानी। भगवान के इस प्रण का, उनके इस वचन का स्मरण आते ही कि भगवान जो उनको याद करता है, भगवान उसको प्रिय होते हैं। जिसका दूसरे कोई सहारा नहीं होता, भगवान ही उसका सहारा होते हैं, ये सोचकर उनके मन में आनंद मग्न हो गए और मन ही मन कहने लगे, आहा निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। देखी बदन पंकज भव मोचन। अब आगे शिव जी कह रहे हैं कथा, इसलिए वो क्या कह रहे हैं। निर्भर प्रेम बगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी। भवानी से कह रहे हैं, शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वो दशा कहीं नहीं जाती, पूर्ण रूप से मत्त हो गया है। अब यहाँ विशेष लाइन आती है, पंक्ति जिसके कारण से उनको कहा गया कि वो मत्तो भवति। दिसि अरु विदिशि पंथ नहीं सूझा, को मैं चलेऊं कहाँ नहीं बूझा। उन्हें दिशा विदिशा, दिशाओं और ज्ञान, दिशाओं का ज्ञान, मार्ग का ज्ञान, कुछ और कोई रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा। मैं कौन हूं, कब हूं फिर पाछे पुन जाई, को मैं चलेऊं कहाँ नहीं बूझा। मैं कौन हूं और कहाँ जा रहा हूं, ये भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। फिर कब हूं फिर पाछे पुन जाई, कब हूं नृत्य करें गुन साई। कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि ने जब प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली, प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय, आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। सुनि मग माज अचल रहु जो, मुनि मग माज अचल हुई कैसा, पुलक शरीर परस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थित होकर बैठ गए। ये क्या हुआ, स्तब्धो भवति, अचल होकर बैठ गए। भगवान की भक्ति का दूसरा परिणाम स्तब्धता, अचलता, निष्क्रियता, शांत होकर बैठ गए। अब क्योंकि उन्हें अब ये याद ही नहीं था कि मुझे आगे जाना है या पीछे जाना है या मेरा आश्रम कहाँ पर है, तो वो तो वहीं बैठ गए। रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के समान कंटकित हो गया। कटहल के ऊपर दाने होते हैं ना, उस तरह से। तब श्री रघुनाथ जी उनके
पास चले आए और अपने भक्त की तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम, अब देखिए और क्या हो रहा है, निष्क्रिय नहीं हो गए हैं, बिल्कुल अपनी सुधि बुद्धि भूल गए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि वो तो अचल हो गए थे, मत्त हो गए थे। उनकी प्रभु की रूप राशि का दर्शन करने की अभिलाषा में ही मत्त हो गए थे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखा। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को, भूप रूप राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन फनि फन बर जैसे। आगे देखी राम तन स्वामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इस स्वरूप के अंतर्धान होते ही, वो तो ध्यान किसका कर रहे थे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। प्रभु राजा के रूप में आएंगे, मुझे अपना सेवक के रूप में मुझे मिलेंगे, पर वहां तो भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए। तो अपने इस स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। अब जैसे ही उनकी ये तंद्रा भंग हुई, तो सामने क्या देखा, मुनि ने अपने सामने आगे देखी राम तन श्यामा। अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुख धाम श्री राम जी को देखा। परेऊ लकुट एव चर नहीं लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। भुज विशाल गहि लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा दिया। इस प्रकार भक्त की जो इस प्रकार अनन्यता से अपने भक्त को देख रहा, भगवान को देख रहा है, उस भक्त को क्या दशा होती है और उसको भगवान किस प्रकार से अपने हृदय से लगा देते हैं, ये बात भक्ति से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जब हम आगे बढ़े कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के जगाने पर भी नहीं जग रहे थे, जब उनके हृदय से जिस मूर्ति का वो ध्यान कर रहे थे वो रूप हटाया, तब उन्हें अचानक क्या हुआ, एक शौक लगा और तब वो जग गए। और जागकर क्या देखा, भगवान सीता जी और लक्ष्मण जी सहित सामने खड़े हैं। ये भक्ति से उन्हें प्राप्त हो गया। मत्तो भवती अवस्था का वर्णन ये सुतीक्ष्ण जी की भक्ति बताई, मत्तो भवती और स्तंभो भवती दोनों बता दें। मत्तो भवती अवस्था का वर्णन श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी के चरित्र में किया गया है। बालक होने पर भी भगवान में ही मन लगा होने के कारण प्रहलाद ने खिलौने तो छोड़ ही दिए थे। जैसे कृष्ण रूपी ग्रह से उनका चित्त ग्रस्त हो, यानी ये अलंकारिक भाषा है, यानी उनके मन के ऊपर केवल भगवान कृष्ण का ही आरोप था। भगवान कृष्ण के रूप ने ही उनके चित्त के ऊपर ग्रहण लगा रखा था, यानी केवल भगवान में ही वो आसक्त थे। जगत को वे इस रूप में देखते जानते ही नहीं थे।
बैठते, घूमते, खाते, सोते, पीते, बोलते, कोई भी कार्य करते हुए उन्हें इन कार्यों का भान नहीं रहता था कि मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि गोविंद ने उनको अंक माल दे रखी है। ये अंक माल क्या मतलब है? यानी भगवान ने मुझे अपने अंक से लगा रखा है। उन्हें तो बस इतना ही ध्यान रहता था, अपने हृदय से, अपने कंठ से लगा रखा है। कभी भगवान के वियोग का अनुभव करके रोने लगते थे, कभी प्रभु के मिलन का अनुभव करके हंसते थे, कभी यश अथवा लीला का गायन करते थे, कभी जोर से पुकारते थे, कभी लज्जा छोड़कर नाचते थे, और कभी भगवान की भावना से तन्मय होकर अपने ही को कृष्ण मानकर श्याम सुंदर की लीलाओं का अनुकरण करने लगते थे। ये सब लक्षण हैं। जो अपना होश हवास, अपना संज्ञान छोड़ चुका है, उसे केवल भगवान ही याद आ रहे हैं, और इसीलिए वो इस प्रकार के विचित्र कृत्य कर रहा है। अब ये हुआ मत्तो भवति। अब क्या कह रहे हैं? इसके पश्चात स्तब्धो भवति की दशा आती है। कभी शरीर में रोमांच आया है और शांत बैठे हैं। यही तो अभी हमने पढ़ा। श्रुति जी तो इसी तरह से रास्ते में ही बैठ गए शांत होकर। बाह्य स्पर्श, बाह्य शब्द आदि का कोई अनुभव नहीं है। स्पंदनहीन, स्थिर काय, बंद नेत्रों से प्रेमानंद के अश्रु झर रहे हैं। ये क्या हुआ? स्तब्धो भवति। तो अब नीचे आ जाइए। ये ऐसा व्यक्ति जो है, वो सबके हित का करता है, अन्यथा किसी का नहीं है। स्वार्थी लोगों की दृष्टि से वो पागल है, क्योंकि वो न परिवार के पक्ष में आया, न जाति के, न संप्रदाय का पक्षपाती, न राष्ट्र का, किसी के पक्ष विपक्ष में वो नहीं आता। एक शारीरिक जीवन होता है, लास्ट पैरा, और एक मानसिक जीवन। सुख दुख शरीर में नहीं, कहाँ होते हैं? मन में होते हैं। मानसिक जीवन में है, क्योंकि सुख या दुख की स्फुरणा मन में होती है। कष्ट शरीर में होता है। सुख दुख, वियोग संयोग, ये सब मन में होते हैं। और मान अपमान बुद्धि में होता है। सुख दुख चेतन में होते हैं, जड़ में नहीं। इसे समझ लो तो सुख दुख में स्वतंत्र हो जाओगे। यानी मैं जड़ शरीर नहीं हूं, मैं स्वतंत्र चेतन सत्ता हूं। तो अब नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट दूसरा पैरा देखिए। अपने मानसिक जीवन को संतुलित करो, मन को अपने वश में करो, फिर ईश्वर तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएगा। क्योंकि भक्ति वशः पुमान, वह परम पुरुष भक्ति के वश रहता है। वो कथा बार बार सुन चुके हैं कि जब दुर्वासा जी भगवान के पास गए कि मुझे इस चक्र से मुक्ति दिला दीजिए, तो भगवान ने क्या कहा? अहम भक्त पराधीनो, श्रीमद् भागवत का प्रसिद्ध श्लोक है। मैं तो भक्त के पराधीन हूं दुर्वासा जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसी भक्त के पास जाइए जिसका आपने अपमान किया था, वही अगर तुम्हें क्षमा कर दे तो मेरा चक्र शांत हो जाएगा। तो जो बात यहाँ संस्कृत में कही गई, भक्ति वशः पुमान, वो परम पुरुष भक्ति के वश रहता है, वो वही बात श्रीमद् भागवत में अहम भक्त पराधीनो कह के कह दी गई। अब दैहिक जीवन के लिए जो भोजन जल वस्त्रादि आवश्यक हैं, उनका उपयोग तो करो, किंतु मानसिक जीवन ऐसा बना लो कि जब इच्छा हो तब मन को भगवान से जोड़ सको। शरीर के कार्यों के प्रति, शरीर के अहम के प्रति, शरीर की प्रेम के प्रति, मैं और मेरे के प्रति आपकी ऐसी आसक्ति न हो कि आप उसी में लगे रहें।
आपको उसको छोड़ने का भी हिम्मत होनी चाहिए। यही भक्ति आपको सिखाती है। मानसिक जीवन ऐसा बना लो कि जब इच्छा हो तब मन को भगवान से जोड़ सको। भगवान की जो मनोमय मूर्ति हृदय में होती है, वही पुरुष को परमानंद देती है। सखीरी मन के श्याम भले, सूरदास जी कह रहे हैं। जैसी कल्पना मैंने अपने मन में की है, मेरे लिए तो वैसे ही श्याम भले हैं। मन में जो श्याम सुंदर रहते हैं, वे ही भले हैं। वे न तो रूठते हैं, न कहीं हमें छोड़कर जाते हैं। जब कभी श्री कृष्ण श्री राधा के समीप नहीं जाते और वे श्री राधा दुखी होती, तो सखियां कहती, हम मयूर मुकुट को बुला लाते हैं। मतलब जो मयूर मुर्ग मयूर का धारण करता है, मोर पंख धारण करता है, हम उसे बुला लाती हैं। तब श्री भानुनंदिनी कहती, जो हृदय में रहने वाले से प्रेम करता है वही सुखी रहता है। मुझे किसी बाहर से बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो मेरे हृदय में ही रह रहे हैं, इसलिए मैं सुखी हूं। अब आगे आ जाइए। ईश्वर हमसे दूर है, ये कल्पना त्याग दो। ईश्वर तो सबसे समीप अपने भीतर ही है, किंतु अपने प्रति प्रेम जागना चाहिए। अपने भीतर ही है, ये बात 3 बात गीता में भगवान ने कही है। 10वें अध्याय में कब कहा? 10.11 में कहा कि उनके हृदय में स्थित मैं ही ज्ञान रूप दीपक से उनके मोह जनित अंधकार को दूर कर देता हूं। तो वहां क्या आया? मैं उनके हृदय में ही स्थित हूं। फिर 15 में कहा, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, कि जितने भी भूत हैं उन सबके हृदय में मैं अंतर्यामी रूप से रहता हूं। फिर 18.61 में कहा, ईश्वर सर्वभूतानाम। इन 2 जगह 10th चैप्टर में, 15th चैप्टर में भगवान ने एक फर्स्ट पर्सन में अपने आप को बताया, मैं उनके हृदय में रहता हूं। और 18.61 में थर्ड पर्सन में ईश्वर, अब वो मैं की जगह ईश्वर की बात करने लगे। ईश्वर सबके हृदय में रहता है। ईश्वर सर्वभूतानाम स्थिति तिष्ठति, स्थित होकर बैठा हुआ है। तो ऐसे अपने प्रेम अपने भक्त के, अपने भगवान के प्रति प्रेम जागना चाहिए। अब यहाँ ये 2 दोहे दिए गए हैं, बल्कि 3 दिए गए हैं। इनके नीचे देखिए लिखा हुआ शिक्षाष्टक। ये कहाँ के हैं ये दोहे? चैतन्य महाप्रभु ने भागवत पर कोई व्याख्या नहीं की, किसी और दूसरे प्रकार का कोई ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने मात्र 8 दोहे लिखे। उन्हीं को शिक्षाष्टक, शिक्षा का अष्टक, यानी वो 8 दोहे जिनसे चैतन्य महाप्रभु हम और आपको शिक्षा दे रहे हैं, भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं। तो पहला क्या है? नैनम गलत अश्रु धारया, वंदनम वचनम गद गद रुद्धया गिरा, पुलकै निश्चित कदा सब नाम ग्रहणे भविष्यति। ऐसी उत्कंठा हो हे प्रभु, कब हमारी ऐसी प्रेम विभोर अवस्था होगी कि आपका नामोच्चारण करने से नेत्रों से अश्रुधारा चलेगी, गदगद कंठ होने से वाणी अवरुद्ध हो जाएगी और संपूर्ण शरीर रोमांचपूर्ण हो जाएगा। ये क्या है? मत्तो भवति और स्तंभो भवति, दोनों ही अवस्थाएं हैं यहाँ। फिर अमून्य धन्यानि दिनांतराणि प्रभो तवालोक अंतरेण, अनाथ बंधो करुणैक सिंधो, हा हंत कथम नवामि।
हे प्रभु, हे अनाथ के नाथ, करुणा सागर, आपका दर्शन न होने से ये जो दुर्भाग्यपूर्ण दिवस हैं, इन्हें हाय हाय कैसे व्यतीत करूं। उनके वियोग में इस प्रकार की अवस्था हो रही है। फिर युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्य आयतम जगत सर्वम श्री कृष्ण विरहेण में श्री कृष्णचंद्र के वियोग में, विरह में, मेरे लिए युग ये तुम निमेषेण, एक एक निमिष, एक एक पल युग के समान बीत रहा है। और चक्षुषा क्या हो गए? प्रावृषायतम, नेत्र वर्षा के मेघ बन गए हैं और संपूर्ण संसार सूना सा हो रहा। इस प्रकार भक्त के चित्त में भगवत वियोग की अनुभूति जागती है और वो रुदन खिंदन करता है। लेकिन ये सब क्या है? किसी समय बात हम लोगों ने की थी, ये एकांगी भक्ति के उदाहरण है। और इसी शिष्टाष्टक में आगे एक श्लोक है जिसमें वो कहते हैं कि तुम चाहे मुझे धुतकार दो, चाहे मेरा तिरस्कार कर दो, मुझे मत स्वीकार मत करो, किंतु मैं तो तुम्हारे प्रेम में तुम्हारे साथ ही लगा ही रहूंगा। ये एकांगी भक्ति है। भगवान स्वीकार करें ना करें, मैं तो आपके प्रेम में लगा हुआ हूं। ये मेरी भक्ति है। इसी भक्ति का उदाहरण चातक की भक्ति है। तुलसीदास जी ने लगभग लगभग 18 दोहे चातक की भक्ति पर लिखे। वो उनका तात्पर्य है कि चाहे वर्षा हो समय से और चाहे वर्षों वर्षा न हो, पर चातक का मन तो उस वर्षा के पानी को ही पीने को करता है, बाकी कोई पानी नहीं पीता। यहां तक कि लिखा कि प्यास से पीड़ित होकर चातक पेड़ से गिरकर नीचे गिर पड़ा, नदी में गिर गया, गंगा में गिर गया, पर उसे गंगा जल स्वीकार नहीं है। उसने अपनी चोंच ऊपर कर ली, मुझे गंगा जल नहीं चाहिए, मुझे तो उसी पेड़, उसी वर्षा ऋतु के उसी कण का, उसी क्षण का जल चाहिए। ये है चातक की एकांगी भक्ति। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की भी एकांगी भक्ति थी। वो उनसे ये प्रतिदान नहीं मांग रहे थे कि तुम मुझे प्यार प्रेम दो या न दो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारा भक्त हूं। इस प्रकार भक्त के चित्त में भागवत वियोग की अनुभूति जागती है और वो रुदन क्रंदन करता है। फिर क्वचित हंसती, कभी कभी उसे हंसी आती है। वो अपने ध्यान में देखता है कि पार्थ सारथी ने प्रतिज्ञा कर ली है कि हम महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। इधर गंगानंदन भीष्म, जो उनके बहुत ही प्रिय भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, वो क्या प्रतिज्ञा करते हैं? आज जो हरे न शस्त्र गहाऊं, लाजों गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। उन्होंने ये प्रण कर लिया कि यदि मैं आज भगवान कृष्ण से उस युद्ध भूमि में शस्त्र नहीं उठवा दूं, तो फिर मैं गंगा जी का पुत्र नहीं, शांतनु का सुत नहीं। ये उनका प्रण हो गया। तो फिर क्या होगा? भक्त वत्सल भगवान अपने उस प्रण को भूल जाते हैं। जब भीष्म पितामह अर्जुन के ऊपर बहुत ही तीव्र वार कर रहे थे, उस समय भगवान कृष्ण आवेश में आकर युद्ध दौड़ पड़ते हैं, रथ को छोड़कर युद्ध भूमि में पड़े हुए एक रथ के पहिए को उठाकर उसमें चक्र का आवेश करते हैं और उस चक्र को लेकर भीष्म के सामने पहुंच जाते हैं। ये है भक्त के द्वारा भक्त के लिए भगवान का अपने प्रण को छोड़ना। इस बात का एक उदाहरण देखिए।
गीता के 9वें अध्याय में 9:33 में क्या कहा है भगवान ने? 9.33 निकालिए। बहुत ही रसमय प्रकरण है। अध्याय 9:33। हम्म। क्या कहा? कौन्तेय, नीचे से शुरू करिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। यानी ये ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कैसा है? अपि चेत सुदुराचारो भगवते भजते माम अनन्य भाग। बहुत दुराचारी से भी दुराचारी व्यक्ति है, यदि मुझे अनन्य भाव से भजता है तो वो साधु ही मानने योग्य है, और वो यथार्थ निश्चय करने वाला व्यक्ति है। और ऐसा होने से क्या होगा? पहले वो दुराचारी साधु बनेगा, और फिर साधु होने के बाद क्या होगा? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। फिर वो धर्माचरण करने वाला हो जाएगा और शाश्वत शांति प्राप्त करेगा। किंतु इस बात की पुष्टि कैसे की जाए? इसके लिए क्या बात कर रहे हैं भगवान? कौनते प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। हे कौनते, तू प्रण कर ले। बात आप कर रहे हैं, प्रण मैं करूंगा। कौनते करेगा? क्यों? तू ये प्रण कर ले कि मैं अपने भक्त का नाश नहीं होने देता। पर कौनते से कहा जा रहा है कि तू प्रण कर ले। भगवान ये नहीं कह रहे मैं प्रण कर रहा हूं। क्यों नहीं कह रहे हैं? इसी प्रकार के भक्तों ने इस श्लोक का यही निरूपण किया कि भगवान जानते हैं कि मैं अगर प्रण करूंगा तो मेरे प्रण पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मेरा प्रण तो अक्सर झूठा हो जाता है। मैं अपने प्रण को भक्त के प्रण की रक्षा करने के लिए छोड़ देता हूं। लेकिन तू अगर प्रण करेगा तो लोगों को विश्वास होगा। इसलिए भगवान ने प्रण कर ले, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो वही बात है, भगवान भी वहां भक्त के प्रण को निभाने के लिए क्या करते हैं? उसको अपना प्रण तोड़ देते हैं, शस्त्र उठा लेते हैं। ऐसा ही नहीं, और भी कई उदाहरण हैं जब भगवान ने इस तरीके से किया। इसलिए वो कहते हैं मैं तो अक्सर अपने भक्त के प्राण की रक्षा करने के लिए तोड़ता रहता हूं। परंतु हे अर्जुन, तू अगर प्रण कर लेगा, तू अगर निश्चय होकर लोगों को कहेगा कि मेरा भक्त भगवान का भक्त प्रण का नाश नहीं होता, तो सब लोग विश्वास यानी देखिए, भगवान अपने आप को छोटा भी मान रहे हैं। स्वयं कह रहे हैं कि मेरे प्रण के ऊपर भक्तों का विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं तो अक्सर भक्तों के लिए अपना प्रण छोड़ देता, मुझे उसकी परवाह नहीं है। इसलिए मेरे भक्त मेरे प्रण पर इस पर विश्वास करें, इसलिए तू प्रण कर ले, तू निश्चय वाला हो जा, और फिर क्या कर? मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अब ये नाश शब्द से क्या अर्थ है? ये बात बार बार हम कहते आता है। दूसरे अध्याय के 63 में भी आता है। उसका क्या होता है? बुद्धि विनाशो प्रणश्यति। ऊपर से 62 से सीरीज शुरू हुई, और फिर मोह से भ्रम हुआ, भ्रम से सम्मोह से स्मृति विभ्रम हुआ, और स्मृति विभ्रम से व्यक्ति विनाश को प्राप्त हो जाता है। विनश्यति, यहां कह रहे हैं प्रणश्यति।
तो क्या कभी भगवान, क्या व्यक्ति का नाश होता है? यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? भाई ये तो हमें दूसरे अध्याय में ही बता चुके भगवान कि शरीर तो मरण धर्मा है, शरीर तो मरेगा ही। तो इसलिए उसके बारे में ये कहना कि विनाश को प्राप्त हो जाता है, कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी तो है नहीं। ऑल मैन मस्ट डाई, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर किसका नाश हो रहा है? शरीर का तो नाश अवश्यम भावी है। भगवान ने कहा जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो मरा है वो दोबारा जन्म लेगा, ये ध्रुव सत्य है। यही दूसरे अध्याय में कहा हुआ है। तो फिर ये प्रणश्यति किसका है? फिर अगर ये मानो कि आत्मा के नाश की बात कर रहे हैं, तो आत्मा के बारे में तो स्वयं ही इतना बता चुके 15वें श्लोक से 30वें श्लोक तक बारंबार कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। तो फिर किसका नाश हो रहा है? क्यों बार बार कह रहे हैं? सेकंड चैप्टर में भी, अभी 15th में भी कह रहे हैं, सॉरी 9th में भी कह रहे हैं, नाश इस बात का होता है कि वो व्यक्ति जिसको अपने अच्छे कर्मों के अनुसार ये मनुष्य जीवन मिला, जिसको शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में कहा ये दुर्लभ है तीन वस्तुएं, मनुष्य योनि, मनुष्य का जीवन प्राप्त करना। उस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी जो मेरी भक्ति नहीं करता, मुझको नहीं समझता, अपने आत्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता, उसकी आगे की सारी संभावनाएं मोक्ष प्राप्त करने की नाश हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी आगे की संभावनाओं को, मोक्ष की प्राप्ति को, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की संभावना का नाश करता है। इसलिए कहा जा रहा है विनश्यति। लेकिन कौन? जो यदि भगवान का भजन कर रहा है, भजते माम अनन्य भाग, फिर वो व्यक्ति नाश को प्राप्त नहीं होता। किसको प्राप्त होता है? मुझको ही प्राप्त हो जाता है। शाश्वत शांति निगच्छति। शाश्वत शांति क्या है? जो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती। भौतिक जगत में तो कभी कभी शांति आती है, फिर डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन शाश्वत शांति वही है जहां पहुंचकर, एक बार पहुंचकर, न न ज्ञात्वा न ज्ञात्वा विनर्वन्ते निर्वतन्ते, जहां जाकर फिर वापस नहीं लौटना होता, वो शाश्वत शांति है। तद्धाम परमम मम, ऐसी शांति उसे प्राप्त हो जाती है। तो ये बात यहाँ भगवान ने कही, और इसी को कि तू प्रतिहानि, तू तू प्रतिज्ञा कर ले। भक्तों ने, भगवान के भक्त व्याख्याकारों ने इसी रूप में समझाया कि भगवान स्वयं मानते हैं मैं तो अपनी प्रतिज्ञा को भक्तों के लिए कभी भी छोड़ देता हूं। अब आगे बढ़िए, यहाँ आ गए हम। आज जो हर ही न शस्त्र गहाऊं, अब आगे आया। फिर भक्त ध्यान में देखता है कि नंद कुमार एक गोप के घर में माखन चोरी घुस गए हैं। उस घर की वधू को तो पता लग गया, किंतु उसकी बुढ़िया सास को इसका कुछ पता नहीं है। श्याम सुंदर अवसर देखते हुए अंधेरे कोने में छिपे खड़े हैं। इतने में बुढ़िया ने जो घी में लाल मिर्ची छींक छोंक लगाई, तो कृष्ण को आ गई खांसी। अब खांसी आ गई तो बुढ़िया को पता लग गया कि यहाँ तो कृष्ण छिपा हुआ है। बुढ़िया लेकर डंडा दौड़ी, मेरे घर में कौन चोर घुस आया है। गोपाल भागे जा रहे हैं, दिगंबर वेश, कटी में किंकड़ी, कंठ में मुक्ता माल, चरणों में नीपुर, और मुट्ठी बांधे भाग रहे हैं। ये छटा देखकर भक्त हंस पड़ता है। ध्यान में कर रहा है वो, भगवान की ऐसी छटा का ध्यान कर रहा है। मत्तो भवति स्तंभो भवति, अभी आत्मरामों की बात नहीं आई, अब आगे आएगी। भक्त शिरोमणि प्रहलाद ने भक्त की दशा का वर्णन किया। क्या किया? ये भी श्रीमद् भागवत में है।
जब पुरुष उन्मत्त होकर भूत आदि ग्रहग्रस्त के समान कभी हंसता है, कभी फूट फूट कर रोता है, कभी ध्यान करता है, और कभी सामने आने वाले प्रत्येक की वंदना करता है, बार बार लंबी सांस लेकर हरे जगपते नारायण पुकार उठता है, बुद्धि भगवान में लगी होने से लोक लज्जा छूट जाती है, तब वो संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। निरंतर भगवत भाव रहने से उसका चित्त भगवताकार बन जाता है। आत्मरामो भवति, अंतःकरण में स्थित कर्म के बीज जल जाते हैं। इसी महान भक्ति को अपनाने से वो अंतर्यामी भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो ये हो गया आत्मरामो भवति। जिसे समझदार बने रहना है, जिसे सुख से ही राग है, उसे इस प्रेम के मार्ग पर पैर नहीं रखना चाहिए। जो शीस तली पर रख न सके, वह प्रेम गली में आवे क्यों। शीस तली पर रखने का मतलब क्या है? अपने अहम को, अपने गर्व को जब तक आप उसमें रख नहीं देंगे तली पर, मानी मैंने सब गर्व समाप्त कर दिया, मैं नहीं हूं, मैं तो केवल भगवान का हूं, उसको इस प्रेम गली में नहीं आना चाहिए। तो ये बात यहां पर है, और यही बात मीरा ने भी कही। प्रेम दीवानी मीराबाई कहती हैं, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीति करे जनि कोई। किसी को प्रीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रेम का मार्ग सुख चाहने वालों के लिए नहीं है। जो दुख को सुख से अधिक प्यार कर सके, वही प्रेम का अधिकारी है। गोपियां कहती थीं, यदि हमारे दुख से प्रियतम को सुख होता हो तो हम जन्म जन्म दुखी रहेंगी। भगवान कृष्ण मथुरा चले गए, गोपियां भी मथुरा जा सकती थी, कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं था, पर गोपी पूरे जन्म आजन्म मथुरा नहीं गई। क्यों? कि यदि भगवान की यही इच्छा है कि हम तुम्हारे वियोग में दुख सहते रहें और उससे वो प्रसन्न होते हैं, तो हम मथुरा नहीं जाएंगे, हम यहीं वियोग में दुख झेलते रहेंगे तुम्हारी प्रसन्नता के लिए। ये है भगवान की भक्ति। अपने को सुख मिले इसलिए प्रेम नहीं होता। तत्सुखम सुखित्वम, तुम्हारे सुख के लिए मुझे सुख मिल, तुम्हारे सुख से मुझे सुख मिलता है। गोपियों को तो श्री कृष्ण को सुख देते भी शंका होती थी। गोपियां जब कभी कृष्ण को सुख देती थीं, तो उन्हें यह शंका होती थी कि कहीं इन्हें कष्ट न पहुंचे। क्या कहती थीं प्यारे, ये श्रीमद् भागवत में ही है, तुम्हारे चरण पंकज अत्यंत सुकुमार हैं और हमारे वक्ष अत्यंत कर्कश हैं। तुम्हारे वक्ष पर, तुम्हें हमारे वक्ष पर चरण रखने से सुख मिलता है, ये हम जानती हैं, इसलिए तुम्हारे चरणों को अपने वक्ष पर रखती हैं, किंतु डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं हमारे कठोर वक्ष के स्पर्श से कोमल चरणों को पीड़ा न हो। क्या भावना है! और भगवान ने ये भी गीता में, वहीं श्रीमद् भागवत में कहा है कि गोपियों, तुमने मेरे ऊपर जो एहसान किया है, अनुग्रह किया है, उस ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जब मैं उस ऋण से उऋण होने की चेष्टा करता हूं तो क्या होता है? मैं तुम्हें सुख देता हूं, लेकिन तुम्हारा सुख प्राप्त होने से मुझ पर ऋण और चढ़ जाता है, इसलिए मैं उससे ऋण कभी हो ही नहीं सकता। गीता के 10वें स्कंद में
जो अध्याय 29, 30, 31 हैं, जिसको हम गोपी गीत के नाम से जानते हैं, उसमें भगवान कह रहे हैं, गोपियों, तुमने मेरे लिए शास्त्र की मर्यादा और कुल की कठोर बेड़ियां तोड़ दी हैं। मैं तुम्हारे ऋण से कभी उड़न नहीं हो सकता। यही बात भगवान हनुमान जी से भी कहते हैं। हनुमान, मैं तुम्हारे ऋण से उड़न नहीं होता, होना होना चाहता। क्यों नहीं होना चाहता? क्योंकि तुम्हारे ऋण से ऋण होने का मतलब ये है कि तुम किसी विपत्ति में पड़ो और उस विपत्ति से मैं तुम्हें छुड़ाऊं। तभी तो तुम्हारे ऋण ऋण का ऋण हो पाऊंगा, क्योंकि तुमने तो मेरी अनेकों विपत्तियों से मुझे छुड़ाया है। लक्ष्मण जी के लिए तुम संजीवन बूटी लाए, सीता जी का पता लगा कर आए, तो तुम्हारे तो ऋण। अब इन सब ऋणों को आने के लिए मुझे भी तो कोई ऐसी चीज चाहिए कि तुम कभी विपत्ति हो और मैं तुम्हें उस विपत्ति से छुड़ाऊं। तुम मेरे प्यारे भक्त हो, मैं ये सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आए। मैं जिंदगी भर आजीवन तुम्हारा ऋणी रहना तैयार है, लेकिन तुम्हें विपत्ति में नहीं डालना चाहता। ये है भगवान और भक्त के दृश्य, ये है भगवान और भक्त की इच्छा। तो जैसे वो यहाँ कह रहे हैं कि गोपियों को लगता था, भगवान कहते थे मैं तुमसे उरण नहीं हो सकता, इसी तरह भगवान कहते हैं मैं हनुमान जी से भी उरण नहीं हो सकता। तो अब क्या है? मत्तो भवती, लोग तो डरते रहते हैं कि कोई श्रद्धा करा के हमें ठग न ले जाए, किंतु भक्ति ऐसे नहीं होती। जो सर्वस्व ठगाने को प्रस्तुत नहीं, वह प्रेम मार्ग का अधिकारी ही नहीं। भक्ति तो प्रेम भाव में उन्मत्त करने वाली है। अब हो गया यज्ञात्वा, जिसकी भक्ति की जाती है वो परमात्मा, जिसमें भक्ति होती है, जो भक्ति कर रहा है वो जीव, पर परमात्मा तथा जीव को संयुक्त करने वाली भक्ति। इन तीनों को यदि ठीक ठीक जान लो तो जानने से ही वो मत्तो भवती हो जाता है। लोग अपने को जानते नहीं कि हम कौन है। ये जो तुम्हारा नाम है वो तो जन्म के पश्चात रखा गया है। जीव तो भगवान का अंश, भगवान का भाग, भगवान का स्वरूप है। ये बात कहाँ से कही जा रही है? ये गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में आया। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातनम। ये जो जीव है वो मेरा अंश है। और कैसा है? जीव भूत सनातन, वो भूत होते हुए सनातन है, क्योंकि मेरा अंश है। तुलसीदास जी ने इसी श्लोक का अनुवाद कर दिया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज सरल कहें सुखपालक है। राशि। तो वो नित्य सुख राशि भी बता दिया। लेकिन एक प्रश्न इसमें पैदा हो जाएगा, जो हम गीता के जो अध्येता हैं उनको मन में आना चाहिए, कि क्या ईश्वर का कभी अंश हो सकता है? तो फिर भगवान ने क्यों कहा ईश्वर तो सतचित आनंद स्वरूप अखंड, उसका अंश जीव कैसे बन गया? तो इस एनोमली को, इस विरोधाभास को समझाने के लिए विद्वान लोग एक उदाहरण देते हैं। वो बार बार हम लोग सुन चुके हैं, पर आवृत्ति करना बुरी बुरी बात नहीं है। साहित्य में आवृत्ति दोष है, आध्यात्म में आवृत्ति गुण है। बार बार समझाइए। तदपि कही गुरु बारहि बारा, गुरु ने मुझे बार बार समझाया, क्योंकि मैं अज्ञान के कारण समझ नहीं पा रहा था भगवान राम की कथा को। तो भगवान के उस गुण को, इस भगवान के श्लोक को ईश्वर अंश जीव शब्द, ईश्वर अंश जीव अविनाशी या ममे वांशो जीव लोके
मम एव अंश, मम यानी मेरा, एव ही अंश है, वो जीव मेरा ही अंश है। ये इसका शाब्दिक तात्पर्य। लेकिन इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? हमने देखा कि जब घड़े में जो आकाश होता है उसको हम घटाकाश कहते हैं। आकाश का मतलब जो स्पेस, तो घड़े की जो स्पेस है वो बहुत सीमित है, इसलिए हम उसको घटाकाश कह देते हैं। फिर हमारे इस भवन में, इस कमरे में जिसमें बैठकर हम लोग गीता सुन रहे हैं, उस कमरे में जितनी स्पेस है उसको विद्वानों ने मठाकाश कह दिया, भवन में। अब क्या होता है कि अगर घड़ा फूट जाए तो क्या होगा? क्या वो घटाकाश जाकर महाकाश में मिल जाएगा? नहीं, वो महाकाश ही था। वो कभी महाकाश के टुकड़े होकर वो घटाकाश नहीं बना जो घटाकाश जाके महाकाश में मिलेगा। केवल वो जो घड़े की उपाधि थी, जो घड़े की सीमाएं थी, उन सीमाओं के कारण हम उसको घटाकाश कहते थे। लेकिन उस समय भी वो महाकाश ही था। तो जैसे ही वो सीमा घटे की समाप्त हुई, वो महाकाश का महाकाश ही एक हो गया। उस उपाधि के कारण हमने उसको घटाकाश समझ लिया था। इसी तरह भगवान कभी भी सीमित नहीं होते। उपाधि के कारण ही हम समझ लेते हैं कि ये जीव भगवान का अंश है। जैसे हम ये कहते हैं कि घटाकाश महाकाश का अंश है, पर है नहीं। वो महाकाश ही है, क्योंकि महाकाश के भी टुकड़े नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से इस जो विरोधाभास प्रतीत होता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी या ममैव वांशो, उस विरोधाभास की व्याख्या, उसका स्पष्टीकरण विद्वानों ने इस प्रकार से घटाकाश, महाकाश, मठाकाश और महाकाश से किया है। तो इस प्रकार से हम उस बात को आज यहीं विराम देते हैं। अभी आगे ये और भी लंबा है, अगले सत्र में यहीं से प्रारंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्ण मुझे मुझे कहा, मामी जी आएंगी अभी, तो मामी बड़ी वाली है ना, तो ऐसे करिए। अभी साग लाए हैं ना हम, एक डिब्बे में रख दीजिए साग, और क्या ओम अंदर से एक नमकीन का पैकेट ले आइयो, फूड दो। सेब रहने दे, सेब रहे, साग लिया और वो लिया, और बिस्किट रख दियो, ग्लूकोज के। मुझे चाय बना दियो और दो वो दे दियो, तो उस छोटे छोटे। अब मैं पूछ लूं कितनी देर में आ रही, उसका फोन फिर आया था रास्ते में राधे राधे भैया। वापस। राधे